हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा पब्लिश की गई बुक्स का बताऊंगी जो कि आपकी तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान जीके अगर आप वहां से पढ़ते हैं, कुछ पर्टिकुलरली टॉपिक जो दे रखे हैं, तो आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि राजस्थान सरकार ने ये बुक निकाली है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें इन बुक्स में से मैटर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं बात करती हूँ कि राजस्थान, अगर मैं बात करूँ आरबीएससी की, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें 11th क्लास में ये बुक दी जाती है और 12th क्लास में अभी ये बुक नहीं आई है जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। और आज़ादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत है उसके बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कुछ अपने सिलेबस में भी लगते हैं वो इनके अंदर आपको दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं इनका सिलेबस आपसे डिस्कस करना चाहूँ, इनका कंटेंट अगर डिस्कस करना चाहूँ, तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर है औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल, जो आई थिंक आपको नहीं पढ़ना होगा। लेकिन दूसरा जो है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, वो पूरा इसके अंदर दे रखा है। उदारवादी युग है, ठीक है, उसके बाद में उग्रवादी युग है, तो जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फर्स्ट ग्रेड में ये यूनिट आपकी ज़रूर आती है जो कि है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। उसके बाद में भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया दे रखी है जिसमें सारे के सारे एक्ट जो हम पढ़ते हैं ये थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो चार्टर एक्ट की हम बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम की बात करते हैं, भारतीय परिषद, मार्ले मिंटो सुधार, सब बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। उसके बाद में जो चौथा अध्याय है वह है नेहरू की वैचारिक विरासत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण, फिर नेहरू की भूमिका, ये दे रखे हैं। मतलब इस 11th वाली बुक में से आपके जो अध्याय सेकंड और अध्याय थर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी तैयारी के हिसाब से, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड, साथ ही साथ वीडियो है, पटवारी है, इन सब एग्ज़ाम में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बुक है, ये बुक का है भाग फर्स्ट जो कि 11th क्लास में चलता है। उसके बाद में आता है भाग सेकंड जो कि 12th क्लास में चलता है। इसके पेपर भी लगते हैं बच्चों के। और इसका मैं आपको सिलेबस अगर डिस्कस करना चाहूँ तो यहाँ पर पहला जो अध्याय है वो है भारत के विकास की यात्रा। तो भारत की विकास की यात्रा कि बांग्लादेश कब बना, इसरो कब बना, पहला परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, राष्ट्रीय डेयरी योजना, मतलब सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। और कुछ कुछ जगह इनका सिलेबस मेंशन है कुछ एग्ज़ाम में, जैसे फर्स्ट ग्रेड में ये नहीं है लेकिन बाकी जगह आपको ये देखने को मिल सकता है। दूसरा है आपके भारत की विकास की यात्रा, जिसमें राजीव गांधी को सब इन्होंने बता रखा है, वैश्वीकरण की बात कर रखी है, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रखी है, कारगिल युद्ध की बात कर रखी है। उसके बाद में दोबारा भारत की विकास की यात्रा जो कि 2004 से 2019 तक का है, जिसमें शिक्षा का अधिकार दे रखा है, नरेंद्र मोदी का भी 2014 से वर्तमान तक क्या योगदान रहा, उनकी क्या नीतियाँ रही, क्या जीएसटी है, वस्तु सेवा कर, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। और अब मैं बात करूँ जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक्स चलाई जाती है, जैसे 6th से लेकर 10th की भी मैं बात करती हूँ, तो वो बुक्स भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली एनालाइज किया है कि आजकल के जो पेपर हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और क्योंकि ये नई पब्लिश हुई है, ये नई बुक्स आने लगी है आजकल, तो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। और भारत की विदेश नीति, तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड के लिए, तो आई थिंक आपको भाग फर्स्ट के जो अध्याय 2 और अध्याय 3 है उनको देखना चाहिए। आरएस वगैरह के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों ही बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से उनको बता रखा है। तो ये बुक अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका मैटर भी आपको मिल जाएगा। मैं पीडीएफ बना के इसका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।